Chapter 2 First World War and Russian Revolution. Social Science Book, Grade 9, Gujarat Board से. The yearning of the Western European countries for the expansion of the empire and acquire new territories resulted in these countries going to Asia and Africa. जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी, अब उनकी जो एक चाहत थी कि ज्यादा से ज्यादा वो अपनी एम्पायर को फैला सकें, नए नए टेरिटरीज जो कॉलोनीज हैं या जो क्षेत्र थे उनको एक्वायर कर सकें, हासिल कर सकें, इसके लिए वो जो है एशिया और अफ्रीका तक पहुंच गई. Thus they established their colonies and expanded their rule. इन्होंने इसी तरीके से अपनी कॉलोनीज बसाई और अपने रूल को ज्यादा से ज्यादा फैलाया. Consequently, there arose a competition between European nations to establish colonies. अब जैसे यूरोपियन नेशंस जो हैं वो आगे बढ़ रहे थे और एशिया और अफ्रीका में अपनी कॉलोनीज बसा रहे थे, तो और जो यूरोपियन नेशंस थे उनमें भी कंपटीशन होने लग गया आपस में कि हम अपनी कॉलोनीज बसा लें. This greed for colonization among the Western European nations caused the economic, social and cultural ruin of the Asian African country. वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस का तो लालच था कि वो अपनी ज्यादा से ज्यादा कॉलोनीज बसाएं, लेकिन इसका नतीजा ये हो रहा था कि जो एशियन अफ्रीकन कंट्रीज थी वो चाहे आर्थिक तौर पे हो, सामाजिक तौर पे हो या सांस्कृतिक तौर पे हो, पूरी तरह से बर्बाद हो रही थी. द रिजल्ट ऑफ दिस ऑन वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाज सच दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन एटसेट्रा टुक प्लेस. इस वर्ल्ड पॉलिटिक्स का नतीजा ये निकला कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ. ये सब चीजें जो है इन्हीं ग्रीड का नतीजा थी. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टडी अबाउट दीज डिटेल्स. अब इन्हीं के बारे में हम जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे. Western European colonialism in Asia, Africa. The Western European countries wanted to expand their empire in Asia, Africa. जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी वो बहुत ज्यादा इच्छुक थी कि ज्यादा से ज्यादा अपनी जो एम्पायर है उसे एशिया और अफ्रीका में फैलाएं. Their greed for colonization did not spare even their neighboring countries. और लालच उनका इतना ज्यादा बढ़ गया था कोलोनाइजेशन का कि उन्होंने अपने जो पड़ोसी देश थे उनको भी नहीं छोड़ा. स्पेन had taken control over नीदरलैंड, बेल्जियम एंड लग्जमबर्ग. स्पेन ने जो है नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग पे कंट्रोल कर लिया. लेटर ऑन सम ऑफ देयर प्रोविंसेस वर कैप्चर्ड बाय फ्रांस. उसके बाद उनके कुछ और ऐसे क्षेत्र थे, प्रोविंसेस थी जिनको फ्रांस ने हथिया लिया. When the Portuguese king died without an heir, Portugal came under the rule of Spanish king because of his blood relation. अब जब पोर्तुगीज किंग की डेथ हुई, उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो जो पोर्तुगल थे अब वो स्पेनिश किंग के जो कंट्रोल था उसके अंडर आ गए क्योंकि उनके साथ ब्लड रिलेशन था. सो फॉर 6 decades द मोनोपोली ऑफ एस्टैब्लिशिंग कॉलोनीज इन नॉन यूरोपियन कंट्रीज वाज विद स्पेन. 6 दशकों तक ये जो स्पेन थी इसकी एक तरह से मोनोपोली चल रही थी, यानी सिर्फ और सिर्फ स्पेन ही था जो ज्यादा से ज्यादा कॉलोनीज जो है बसा रहा था नॉन यूरोपियन कंट्रीज के अंदर. Similarly, Italy and German states become the victim of the greed of France and Austria. इसी तरह से इटली और जर्मन जो थे वो भी शिकार बने जो फ्रांस और ऑस्ट्रिया थी उसके लालच का. When the European powers were tightening their grip over the Asian and African nations, many of the European nations which had become free, following the footsteps of England, made many of the Afro-Asian nations their colonies. अब जब एक तरफ यूरोपियन पावर्स जो थी वो अपना पूरी तरह से शिकंजा कसती चली जा रही थी एशियन और अफ्रीकन नेशंस पे, वहीं पे बहुत सारे यूरोपियन नेशंस ऐसे थे जो फ्री हो चुके थे. जैसे इंग्लैंड ने अपने आप को फ्री करा था उसी तरह से ये लोग भी जो है फ्री हो चुके थे और इन्होंने जो है बहुत सारी एफ्रो एशियन नेशंस जो थे उनमें अपनी कॉलोनीज बना ली थी या उनको ही अपना कॉलोनीज बना लिया था. कोलोनियलिज्म इन एशिया. After strengthening its grip over India, England expanded its empire to Sri Lanka, Myanmar, Singapore and Malaysia. पूरी तरह से अपना जो शिकंजा था उन्होंने जब इंडिया पे कस लिया, उसके बाद इंग्लैंड जो है अब उसने अपनी और साम्राज्य को फैलाना शुरू किया श्रीलंका में, म्यांमार में, सिंगापुर में और मलेशिया में. इंग्लैंड एंटर्ड चाइना ऑल्सो. चाइना में भी वो एंटर कर गया था. बट ड्यू टू ओपियम ट्रेड बिटवीन इंग्लैंड एंड चाइना देयर वर वॉर्स व्हिच केम टू बी नोन एज ओपियम वॉर्स इन हिस्ट्री. लेकिन ओपियम ट्रेड की वजह से जो कि चाइना और इंग्लैंड के बीच में हो रहा था, लड़ाई झगड़े भी हुए, युद्ध भी हुए, जिसको कि हम ओपियम वॉर्स बोलते हैं हिस्ट्री के अंदर. चाइना लॉस्ट देयर वॉर एंड देयरबाय लॉस्ट 5 of its ports to England, where England could carry on their trade and thus expanded their empire. चाइना जो है इस लड़ाई में हार गया और लगभग 5 पोर्ट जो थे उसके वो इंग्लैंड के हाथों चले गए और फिर इंग्लैंड ने जो है अपने ट्रेड इन्हीं से करने शुरू किए और अपना एम्पायर और फैला लिया. Taking advantage of China's weakness, Japan, Russia, Germany, France, Belgium and America also acquired trade and political rights.
अब यहाँ पर चाइना की जो कमजोरी थी उसका फायदा उठाकर जापान, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और अमेरिका ने भी अपने ट्रेड जो है वो हथिया लिए और उनकी पॉलिटिकल राइट्स जो है सब कुछ हथिया लिए थे। Enormous oil resources in the desert region of the West Asia attracted the Europeans to establish their colonies there. अब इसी तरीके से वेस्ट एशिया का जो डेजर्ट इलाका था वहाँ ऑयल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे और यूरोपियंस इसी वजह से वहाँ की तरफ अट्रैक्ट हुए ताकि वहाँ अपनी कॉलोनीज बसा लें। England, Germany, Russia and America established oil companies in Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia and Bahrain and made efforts to take care of their own interests. अब इसीलिए जो इंग्लैंड, जर्मनी, रशिया और अमेरिका थे इन्होंने अपनी ऑयल कंपनीज जो है ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और बहरीन जो है वहां पर अपनी स्टैब्लिश कर दी और कोशिश करी कि अपना मुनाफा उनपे ज्यादा से ज्यादा वो जो है देख सके। Colonialism in Africa. The Dutch established its colony for the first time at the end of the 15th century in South Africa. अब जो डच थे उन्होंने अपनी कॉलोनी सबसे पहली बार 15th सेंचुरी के एंड में साउथ अफ्रीका में स्टैब्लिश करी। After that, England and France established their colonies in Cape and Algeria and North Africa respectively. उसके बाद इंग्लैंड और फ्रांस जो है वो लोग आए, उन्होंने अपनी कॉलोनीज जो है केप और अल्जीरिया में स्टैब्लिश करी जो कि नॉर्थ अफ्रीका में था। The vast provinces of Africa seemed quite suitable for acquiring raw material and selling ready products post-industrial revolution, because of which European countries competed to establish colonies. जो बहुत बड़ा क्षेत्र था अफ्रीका का वो काफ़ी सूटेबल था कि वहाँ से रॉ मटेरियल आसानी से लिया जा सकता था और जो रेडी प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचा जा सकता था। ये बात है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद की और इसी वजह से जो यूरोपियन कंट्रीज थी अब वो आपस में फिर कंपटीशन कर रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कॉलोनीज को वो स्टैब्लिश कर सकें। King Leopold of Belgium seized the vast provinces of Congo and established his rule. अब जो लियोपोल्ड थे बेल्जियम के राजा उन्होंने जो है बहुत बड़ी बड़ी जो एरिया थे कोंगो के उनको जो है एक तरह से उनको सीज कर दिया, अपने कब्जे में ले लिया और वहां पे अपना रूल एस्टैब्लिश कर दिया। इंग्लैंड एस्टैब्लिश्ड इट्स कॉलोनीज इन इजिप्ट, सम प्रोविंसेस ऑफ ईस्ट अफ्रीका एंड सम ऑफ साउथ अफ्रीका। इस तरह से इंग्लैंड ने जो अपनी कॉलोनीज इजिप्ट में बसा दी, कुछ प्रोविंसेस ईस्ट अफ्रीका के वहां पे हथिया ली और कुछ साउथ अफ्रीका के। फ्रांस एस्टैब्लिश्ड इट्स कॉलोनीज इन ट्यूनीशिया, मोरक्को एंड वेस्ट अफ्रीका प्रोविंसेस। फ्रांस जो थे उनने अपनी कॉलोनी जो है तुनीशिया में, मोरक्को में, ये जो वेस्ट अफ्रीका की प्रोविंसेस थी वहां पर एस्टैब्लिश कर दी। जर्मनी एस्टैब्लिश्ड इट्स एम्पायर इन सम प्रोविंसेस ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका। जर्मनी ने भी अपनी एम्पायर की कुछ जो है एस्टैब्लिश करने के लिए कुछ प्रोविंसेस जो ईस्ट और वेस्ट अफ्रीका की थी उनको वहां पे कॉलोनीज बसा दी। इटली कैप्चर्ड द अफ्रीकन प्रोविंसेस अराउंड द रेड सी। अब इटली ने जो है अफ्रीकन प्रोविंसेस उनको कब्जा किया जो रेड सी के आसपास थी। स्पेन एंड पोर्तुगाल ऑल्सो सीज सम प्रोविंसेस ऑफ अफ्रीका। स्पेन और पोर्तुगाल जो है उन्होंने भी कुछ प्रोविंसेस पे अफ्रीका के कब्जा कर लिया। A conference for the European nations was held in Berlin in the midst of the competition to establish colonies. एक कॉन्फ्रेंस हुई यूरोपियन नेशंस की जो कि बर्लिन में हुई थी और ये जो है उस टाइम पे हुई थी जब कॉलोनीज बसाने की जो है होड़ लगी हुई थी, कंपटीशन चल रहा था। Different African territories were divided among the European nations at the end of the conference. अलग अलग अफ्रीकन टेरिटरीज जो हैं वो पे यूरोपियन नेशंस के बीच में बांट दी गई जब कॉन्फ्रेंस खत्म हुई। Thus the colonial dominance of the different European nations was established over the entire Africa. इस तरीके से अलग अलग यूरोपियन नेशंस की जो एक डोमिनेंस थी, एक दबदबा था जो कॉलोनियल बसाते चले आ रहे थे वो पूरे अफ्रीका में स्टैब्लिश हो गया। While on one hand the greedy European nations were trying to colonize various Asian African territories, on the other hand Germany and Italy had completed the process of its respective political unification. जहाँ एक तरफ सारे के सारे जो लालची यूरोपियन नेशंस थे वो कॉलोनाइज करने की कोशिश कर रहे थे एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज को, वहीं दूसरी तरफ जर्मनी और इटली ने जो है आपस में एक राजनीतिक तौर पे एक हो गए थे और ये जो है उन्होंने इस प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया था। Thus the unified Germany plunged into the competition of industrialization, commercialization and colonization. तो अब ये जो एक हुई जर्मनी थी यानी इटली और जर्मनी जो मिल गए थे अब ये भी कंपटीशन में आ गए इंडस्ट्रियलाइजेशन के, कमर्शियलाइजेशन के और कोलोनाइजेशन के। Thus these quickly changing global phenomena had exploited some of these countries politically, economically and socially, due to which their development has stopped. अब ये जो एक बहुत तेजी से बदलता हुआ ग्लोबल फिनोमिनन था इसने क्या किया कि कुछ कंट्रीज को राजनीतिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और सामाजिक तौर पे उसका शोषण करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ उनका डेवलपमेंट जो है वो रुक गया।
दिस हैड लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसी का नतीजा हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। Factors that caused First World War. The First World War could be considered as one of the most heartbreaking and unforgettable events of the modern world. ये जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ, इसको हम ये मान सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा दिल तोड़ने वाला, और इसमें ऐसी घटनाएं हुई थी आज के मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से जो कभी हम भूल नहीं सकते। Many factors were responsible for this. बहुत सारे जो हैं फैक्टर्स थे जो इसके कारण थे। The First World War began on 1st August 1914. 1914 में इसकी शुरुआत हुई थी 1 अगस्त को। Germany had defeated France in the Sedan War, because of which France had to sign the Frankfurt Treaty, according to which France had to pay a war fine as well as give away 2 of its provinces, Lawrence and Abascus, to Germany. अब जर्मनी ने जो है फ्रांस को हरा दिया था सिडान वॉर में, जिसकी वजह से फ्रांस को जो है फ्रैंकफर्ट ट्रीटी साइन करनी पड़ी, जिसमें यह था कि फ्रांस जो है इस वॉर का पूरा फाइन भरेगा, साथ ही साथ अपनी 2 प्रोविंसेस लॉरेंस और एब्सस जो है वो जर्मनी को दे देगा। फ्रांस हैड नॉट बीन एबल टू ओवरकम दिस ह्यूमिलिएशन। अब फ्रांस का ये जो एक तरह से बेइज्जती हुई थी, ये उससे उबर नहीं पा रहा था। Thus Frankfurt Treaty itself was the cause of the First World War. तो ये जो फ्रैंकफर्ट ट्रीटी थी, ये भी एक अपने आप में कारण रही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। The end of a war sowed the seeds of a future war. वॉर खत्म तो हुआ, लेकिन साथ ही साथ तो कहना चाहिए ना, आगे आने वाले वॉर के बीच भी वो बो गया। अब पहली बात करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स की। इंग्लैंड हैज एस्टैब्लिश्ड इट्स वास्ट एम्पायर इन एशिया एंड अफ्रीका इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में इंग्लैंड ने जो है अपनी बहुत बड़ी एम्पायर खड़ी कर दी थी एशिया और अफ्रीका के अंदर। It exploited its colonies economically and became rich. जो भी कॉलोनीज थी उनका इन्होंने खूब आर्थिक तौर पे शोषण किया और खुद जो है वो रिच बनते चले गए। Due to industrialization and swift colonization, Europe required huge quantity of raw material. अब जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा था और तेजी से कोलोनाइजेशन बढ़ रहा था, यूरोप को जो है अब बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ने लग गई। इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी, जर्मनी हैड स्टार्टेड द कंपटीशन टू प्रोक्योर द मार्केट्स ऑफ इन एशिया एंड अफ्रीका। जो आखिरी क्वार्टर था 19th सेंचुरी का, उसमें जर्मनी ने भी जो है अब कंपटीशन शुरू कर दिया था कि वो भी जो है एशिया और अफ्रीका के मार्केट्स पे पूरी तरह से अपनी बढ़त बढ़ाने लग गई थी। Germany started supplying cheaper goods in comparison to England and France. जर्मनी और सस्ते गुड्स जो है बेचने लग गई इंग्लैंड और फ्रांस के मुकाबले। The Afro-Asian markets that England and France dominated were thus broken up by Germany. जहाँ एक तरफ एशियन और एफ्रो मार्केट्स जो थे, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड और फ्रांस का दबदबा था, वहीं अब उसको जो है जर्मनी ने तोड़ दिया था। Consequently, there was an intense economic competition between Germany and England. नतीजा ये हुआ, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक तौर पे कंपटीशन बढ़ गया था जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में। फिर दूसरा कारण रहा मिलिट्रिज्म। Military force was necessary and important for the competition that the European nations got into for expansion. अब जिस तरह से यूरोपियन नेशंस जो हैं इस कंपटीशन को एक दूसरे से कर रहे थे एक्सपेंशन के लिए, मिलिट्री फोर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी था और बहुत अहम थी वो। इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रशिया हैड बिगन एक्सपेंडिंग देयर मिलिट्री पावर। अब इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और रशिया जो हैं ये अपनी मिलिट्री पावर बढ़ाते चले जा रहे थे। While in countries like Japan, Italy, Germany, compulsory military training had started. जबकि जो जापान, इटली और जर्मनी जैसी कंट्रीज थी, यहाँ पर पूरी तरह से मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी कर दी गई कि करनी ही करनी है। प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स वाज इंक्रीज्ड अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। अपनी कंट्री की रक्षा के लिए अब वेपन्स का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया था।